नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक के नंबर सिस्टम नामक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आज थोड़ा ही डिस्कशन हो पाएगा। आज हम केवल नंबर सिस्टम की संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं आज सभी का डिस्कशन करेंगे। आज सभी के बारे में चर्चाएं करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हम जानते हैं कि कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारी गिनती की संख्या होती हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसी संख्याएं जिनसे किसी वस्तु की गिनती की जाती है। जैसे हमारे पास 4 गेंद हैं, उनको हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 हमारे पास गेंद हैं। ये जो हमने काउंटिंग की, ये केवल प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा ही की जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि अब हम डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा ये होती है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती है। अर्थात गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी हमारी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, यहाँ पे नोट्स करके चाहे लिख लीजिए। 0 और ऋणात्मक संख्या कोई भी होगी तो उसको हम प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी में हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3, 4 से शुरू होती हैं और सभी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हम क्या कभी 0 से किसी चीज़ को गिनते हैं? नहीं गिन पाते हैं। माइनस से गिनते हैं? नहीं गिन पाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 और माइनस की संख्याओं को बिल्कुल काउंट नहीं करते हैं। 0 और माइनस की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याओं में काउंट नहीं करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में इनकी गिनती नहीं की जाती है। अब हम देखते हैं आगे हमारे हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अभी हमने दोस्तों पढ़ा है कि जैसे कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं और जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं जानने के लिए हमको केवल पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमको प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा देना है। 0 के सहित हम काउंट अगर कर लेंगे तो वे सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 0 के सहित हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 0 से अगर हम शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर 0 को छोड़ देते हैं, 0 को हम जैसे यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये हमारी नेचुरल नंबर हो जाएंगी। और अगर 0 को काउंट कर लेंगे हम तो ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हो जाएंगी। अब आते हैं डेफिनेशन पे। जैसा कि डेफिनेशन में दिया है, प्राकृतिक संख्याओं को शून्य सहित लिखने पर वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के समूह, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समूह 1, 2, 3 ये होता है। 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है। इसमें हम अगर 0 से काउंट कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 लिखने लगते हैं तो यही संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं थी अब हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में हमें थोड़ा ध्यान देना है कि 0 से 1, 2, 3, 4, 5 तक की ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हीं संख्याओं को अगर हम माइनस चिन्हों के साथ व्यक्त करते हैं, माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर की तरफ अगर हम इनको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो यही संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर नंबर्स कहलाती हैं।
जैसे कि डेफिनेशन में दिया है, पूर्ण संख्याओं को जब हम धन या धन तो हमेशा होता ही है, ऋण चिन्हों के साथ व्यक्त करते हैं तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे धन पूर्णांक तो धन होती ही संख्याएं हैं। अगर हम इनमें माइनस के साथ में लेते हैं तो ये सभी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 हमने प्लस में ले रखा, 0 से 1 2 3 4 प्लस हमने ये लगा रखा, तो ये पूर्ण संख्या है। अगर इधर हम माइनस के द्वारा भी, माइनस चिन्ह के द्वारा भी अगर काउंट करते हैं तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम संख्याएं। देखिए कौन सी हमारी सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि किसी संख्या को हमने ले लिया 10, 10 कैसी संख्या है, 10 हमारी सम संख्या है क्योंकि 10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे ले लिया हमने 10 या 15 18 16, ये सभी हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने 4 को ले लिया, अभी 4 को ले लिया, अब हमने 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से 2 का डिवाइड हो गया, 2 से 2 का डिवाइड हो गया। सॉरी दोस्तों, अभी हमने बताया था कि 10 सम संख्याएं हैं, 10 नहीं होगी क्योंकि 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। 10 पूर्णतः 2 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात 2 4 6 8 12 ये हमारी सम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं। जैसे अभी हमने 16 ले लिया, 16 ले लिया और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना भी इसको डिवाइड कर लो ये लास्ट में आके 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको 8 करोगे, फिर 4 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 1 ही लास्ट में इसका आ जाएगा। इसका सलूशन बाद में 1 ही आ जाता है। मतलब जो संख्याएं 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं बिल्कुल इसके अपोजिट होती हैं दोस्तों। विषम संख्याएं बिल्कुल इसके अपोजिट होती हैं। जैसे कि हमने बताया भी कि सम संख्याएं 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी, 1 आएगा लास्ट में। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ही नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी हमने ले लिया 1 3 5 7 13 17, कोई भी संख्या ले लिया, ये क्या 2 से डिवाइड होगी? कभी 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 2 से इसको जबरन डिवाइड करोगे, अगर इसको ज़बरदस्ती 2 से डिवाइड करोगे तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर नहीं है आना चाहिए और पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, तभी संख्या सम होती है। अगर पूर्णतः डिवाइड नहीं है तो हमारी संख्या विषम संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दोस्तों नंबर 6 पे हमारी है भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वो ऐसी संख्याएं जो खुद से तो डिवाइड होती ही हैं, खुद से और एक से डिवाइड होती ही हैं, साथ ही साथ वे अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। उनका आंसर 1 ही आ जाता है लास्ट में। वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी हमने 16 ले लिया, 16 को हम डिवाइड करते जाएं, 16 अपने आप से तो डिवाइड ही होगी, 1 से तो डिवाइड ही होगी, साथ में ये 4 से भी डिवाइड हो रही, साथ में 8 से भी डिवाइड हो रही, खुद से तो डिवाइड हो रही, 4 से भी डिवाइड हो रही, 8 से भी डिवाइड हो रही है, और ये संख्या 16 2 से भी डिवाइड हो रही है। यानी 1 और 2 के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा ये संख्याएं अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए 4 6 8 10 12 15 16,
ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं देखते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। हम ऐसी संख्या लेंगे जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित ही नहीं होगी। अभी हमने पढ़ा कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, स्वयं और एक से ही केवल विभाजित होंगी। स्वयं और जो भी संख्या, मान लीजिए हमारी संख्या 17 है, ये या तो स्वयं से डिवाइड होगी या तो एक से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी और से ये डिवाइड नहीं होती है। 17 ले लिया हम, एक से डिवाइड होगी और ये केवल 17 से डिवाइड होगी, अन्य किसी संख्या से ये डिवाइड नहीं होती है, किसी अन्य संख्या से पूर्णतया डिवाइड नहीं होती है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। उदाहरण स्क्रीन पे है। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं सह-अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। अभी हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखेंगे सह-अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका मासापा 1 हो को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मासापा 1 हो को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ये उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों। जैसे 2 और 3 का अगर हम मासा निकालेंगे तो इनका मासा केवल 1 आएगा। 4, 7 का निकालेंगे तो केवल 1 आएगा। 18 और 23 का निकालेंगे मासापा तो 1 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें एक ही आएगा, अर्थात ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मासापा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब 9 नंबर पर हम देखते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं, कोई भी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। और P/Q ये पूर्णांक संख्याएं होंगी, P भी पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा, परंतु Q बराबर 0 नहीं होगा, Q का मान 0 नहीं होगा। अर्थात हम देखते हैं ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में व्यक्त की जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5 है, ये P/Q की फॉर्म में है। अब हमने अंडर रूट लगा लिया 25। अंडर रूट का मान 1/2 होता है। अंडर रूट का मान 1/2 होता है। हमने तुरंत 1/2 तो 25/2 आ जाएगा नीचे। अंडर रूट 49 है, इसका भी आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 को हम भी बटे में लिख सकते हैं। और 0 है, 0 के भी बटे में हम 1 लिख सकते हैं। 0 के भी बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में व्यक्त ना हो, अर्थात जो कर्ण से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त ही ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमने 49 लिया था परिमेय संख्या में। याद दिलाने के लिए आपको बता दें, 49 हमने लिया था, रूट के अंदर 49 लिया था। इसको हम रूट के जब बाहर करेंगे तो ये 7 का वर्ग है, हमको पता है 7 का वर्ग है। ये कर्ण से पूर्णतया मुक्त हो गया, ये कर्ण से पूरी तरह से मुक्त होगा। अब इसके ऊपर कोई किसी तरीके से करड़ी नहीं चढ़ी है। यहाँ पे
और जैसे हमने 25 ले लिया, अब ये अगर करंडी से मुक्त होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब ये करंडी से बिल्कुल मुक्त हो रही है। P/Q की फॉर्म में तो आ ही जाएंगी क्योंकि करंडी लगी है, लेकिन करंडी से मुक्त होते होते ये पूर्णतया करंडी से मुक्त हो जाएंगी। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो करंडी से पूरी तरह मुक्त नहीं होती हैं। अगर रूट में कोई संख्या है, उसको चाहे जितना कुछ भी करो वो पूरी तरीके से करंडी से मुक्त नहीं होगी, उसे अपरिमेय संख्याएं हम कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब जैसे बात रही, अब पाई भी एक आती है। पाई अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। बट अभी कुछ दोस्त लोग कहेंगे पाई का मान 22/7 होता है, तो ये